वेलकम टू यू ऑल। आज मैं कुछ विशेष बात आपसे करने जा रही हूँ क्योंकि कोरोना की जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी स्कूल खोलने की कोई भी चांस है। बाय द वे, हम हर बच्चों को अप टू डेट करना चाहते हैं और आप इस चीज को एकदम सीरियसली फॉलो कीजिए। जो भी मैं गाइडलाइन दे रही हूँ आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछले प्रीवियस क्लासेस में मैंने जब क्लास लिया था, ऑनलाइन भी लेती थी, तो केवल 2 से 3 बच्चे टर्न अप होते थे, बाकी बच्चों को होते ही नहीं थे। इसलिए मैंने क्लास को डिसकंटिन्यू किया। मेरा क्लास अप्रैल से लेके मई तक मैंने काफी मेहनत भी की है और पूरा हमने वीडियो भी डाला, बहुत कुछ डाला, लेकिन मेरे को खास रिस्पॉन्स आप लोग की तरफ से नहीं मिला। तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप गार्जियन सबसे कि आप बच्चों को उन्हें बैठाएं, उन्हें समझाएं और उनको अप टू डेट करें। जैसे और फिर मैं हर सैटरडे को मैं बता दूंगी, टेस्ट भी नोटिस भी डाल दूंगी, टेस्ट भी लूंगी, तो उसको आप लोग बच्चों को अप टू डेट करवाते रहिए। जैसे अप्रैल में जो कोर्स था उससे रिलेटेड बातें करते हैं ताकि हम बेसिक से जाएं और फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर ये आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी और नहीं तो फिर मैं इसको अगेन स्टॉप कर दूंगी। इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप इसको सीरियसली फॉलो करें और उस कॉपी को जैसा भी गाइडलाइन दिया जा रहा है आप उसको फॉलो करिएगा। देखिए, पहले मैं नर्सरी क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। उन्हें तो गार्जियंस का सपोर्ट चाहिए। उन्हें आप एटलीस्ट A to Z में से, जैसे ABCD, आप 4 लाइन वाली कॉपी लेकर उसे डेली प्रैक्टिस करवाएं। A, फिर B, फिर C, फिर D। इसके बाद इसको मैचिंग करने के लिए दिए, वो मैं आपको वर्कशीट देती जाऊंगी, उसे आप करवाते रहिए। वर्कशीट में भेजती जाऊंगी, तो लेकिन प्रैक्टिस करवाना है आपको A to Z, अ से अह तक और 1 से लेके 20 तक एटलीस्ट काउंटिंग उनकी प्रैक्टिस करवाइए ताकि बच्चे बैठे आपके साथ और कुछ लर्न कर सके। खेलते कूदते ही लोगों सिखाइए। ओके, तो ये नर्सरी का ये कोर्स है, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसको A से D तक पहले सिखाइए। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोग को स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन जैसे ये इस तरह से होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। सीधा स्टैंडिंग लाइन इस तरह से बच्चों को सिखाइए, डॉट दे दीजिए कॉपी में। फिर उसके बाद स्लैंटिंग लाइन इस तरह से, जैसे बारिश होती है तो वो स्लैंटिंग झुका हुआ। फिर उसके बाद मैंने बताया था कर्व लाइन इस तरह से, या फिर इसी कर्व लाइन को इस तरह से भी दिखाना सिखाइए, फिर इस तरह से भी सिखाइए। फिर उसके बाद मैंने बताया था स्टैंडिंग लाइन हो गया, ये स्लैंटिंग हो गया, ये कर्व लाइन हो गया, और स्लिपिंग लाइन भी मैंने बताया था आप लोगों को। 2 डॉट दे दीजिए और इसको मिलाना बच्चों को सिखाइए। तो इस तरह से पहले अगर बच्चे को हाथ पकड़वाना है तो घर में आपको खुद से करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब ये बच्चे फॉलो कर लेते हैं, सीख लेते हैं स्टैंडिंग लाइन और ये सारी लाइंस, तो अब आप A to Z सिखाना स्टार्ट करिए। बड़े बड़े अक्षरों में उनको आप A, बड़ा सा A लिख दीजिए, एप्पल बना दीजिए बगल में, एप्पल बना के, और उसके बाद उसे कलर करने के लिए बोलिए और बड़े बड़ा अक्षर में A से, ताकि उनके पेंसिल से हाथ कॉपी पर बैठे। और इस तरह से आपको कहाँ तक करवाना है, A to Z, अ से अ तक, 1 से लेके 20 तक। मैं कॉपी भी देखूंगी बच्चा कितना है, आप लोग व्हाट्सएप पर ही डाल दीजिए, मैं देख लिया करूंगी, करेक्शन भी कर लूंगी। अब दूसरी बात है फॉर LKG। अब बात आ गई LKG की। ओके, तो LKG के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्हें कर्सिव राइटिंग पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है LKG में, क्योंकि जो बेस बच्चों का होता है राइटिंग का, वो सबसे शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। अगर यहाँ गड़बड़ होगी तो फिर आगे चल के बहुत मुश्किल आने वाली है, तो बच्चों को फिर कभी सुधर नहीं पाता है अच्छे से। तो आप LKG में विशेष करके जब 4 लाइन वाली कॉपी रहती है इस तरह से आप, और इनको जैसे A, बड़ा सा A लिख दीजिए, आप A लिखिए इस तरह से ऐसे। फिर उसके बाद स्मॉल, बच्चे सीख कर आए हैं A to Z और स्मॉल ABCD, कैपिटल लेटर पूरा हम लोगों ने नर्सरी में पढ़ाया था, अब भी आगे में इस तरह से हम लोग कराएंगे। फिर उसके बाद स्मॉल A, इस तरह से आप कोशिश कीजिए उसको हाथ बिठाने का, इस तरह से उनको हाथ पकड़वा के इस तरह से ऐसे करके। फिर कैपिटल B, स्मॉल और कैपिटल का रिवीजन भी होगा और इससे बच्चा इस तरह से ऐसे करके सिखाइए लोगों को। तो इस तरह से आप, आपके पास बुक भी हो, फुली आप खरीद लिए होंगे, तो बुक में भी
उसमें बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, बताया हुआ है कैसे कैसे मूव करना है लाइन को, तो उस तरह से मूव करके लाइन करके उसे आप सिखाइए। ओके, ए टू जेड तक, क्योंकि ए टू जेड ऑलरेडी बच्चे नर्सरी में पढ़ चुके हैं, तो उनको पहले प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद ए टू डी 3 वर्ड्स जो मैंने ये लिखा है बच्चों को, ठीक है, इस पर आ जाइएगा। ए फॉर 3 वर्ड, क्योंकि उनके कोर्स में अप्रैल महीने का कोर्स है, इसका मैं टेस्ट भी लूंगी, स्पेलिंग भी पूछूंगी। मैं ऑनलाइन आऊंगी आप लोग के पास, अगर आप अटेंटिव रहे तो ऑनलाइन आऊंगी और ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगी। टेस्ट का फिर उसके बाद उसका मार्क्स भी बैठाऊंगी मैं उसका, तो ऐड होगा वो कि आपका जो भी असेसमेंट होगा। तो ए फॉर 3 वर्ड्स, बी जैसे ए फॉर एप्पल एंड एक्स, एप्पल एंड चीटी, सबका मतलब तो आप जानते होंगे, एप्पल सेब खाते होंगे एवरीडे, है ना, an apple a day keeps the doctor away। एंड उसके बाद एक्स होता है आड़ी, जिससे हम लोग लकड़ी को काटते हैं, ठीक है, तो वो होता है एक्स। फिर बी फॉर बॉल, BOX बॉक्स, BANANA बनाना, ये हमने पढ़ना भी आप लोग को सिखाया था अप्रैल में, ठीक है। फिर सी फॉर, सी को क पढ़ते हैं, CAT कैट, COW काउ, CAR कार। डी फॉर DOG डॉग, DOLL डॉल, DEER डियर, हिरन, है ना, हिरन। डॉल आपके पास होता ही है, डॉग देखे ही हो आप लोग। तो ये सिंपल सिंपल वर्ड्स है जो इसको रिमेम्बर करना है, और इसे एवरी डे यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। कॉपी में आप इसे लिखिएगा, A to Z की प्रैक्टिस करिएगा। एटलीस्ट 24 घंटे में आप 1-2 घंटे भी बैठकर पढ़ लीजिएगा तो एनफ, बहुत है। तो आप पहले प्रैक्टिस एवरी डे 4 ही लेटर करिए, ABCD, इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, या केवल एक ही करिए एवरीडे, लेकिन करिए। प्रोसेस में रहना चाहिए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। जब स्कूल खुलेगा फिर तो हम लोग है ही, लेकिन अभी फिलहाल आप अपने गार्जियन के कांटेक्ट में रहें, उनके बात मानिए, और इस तरह से जैसे भी बुक में फॉलो किया हुआ है, गाइडलाइन बुक्स है अवेलेबल है, आप जल्दी ही लेकर उसे स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद ये 3 वर्ड्स आपको याद करना है, रिमेम्बर करना है। मैं ऑनलाइन क्लासेस में पूछूंगी भी, देखूंगी भी। उसके बाद हर एक बच्चे से ऑनलाइन होंगे, तो फिर अ से ज्ञ तक ये पढ़कर आए हैं पिछले क्लास में, तो अ से लेके अनार, ये सब जो है अ से ज्ञ तक को प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, एवरीडे लिखिए। और 1 से लेके 100 काउंटिंग भी लिखिए, 1 2 3 4, वो डेली एवरीडे प्रैक्टिस करिए ताकि आप कुछ छूटे नहीं। उसके बाद या जीके में आ जाइए। जीके में वीक्स का नाम, जैसे मंडे, पहले फर्स्ट ऑफ सबसे पहले मंडे का स्पेलिंग खूब अच्छे से याद करके उसको डेली लिखिए, मंडे 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 डेली लिखिए। फिर ट्यूसडे पे आइए, धीरे धीरे आपको करना है, तो 2-3 महीने में इसको कंप्लीट करना है। तो अभी तक मेरा कोर्स अगर स्कूल खुला रहता तो हो जाता, बट आप अभी भी स्टार्ट हो जाइए, अगर नहीं स्टार्ट किए तो स्टार्ट कीजिए, और मंडे से ही लेकर चलिए घर में, और उसको स्पेलिंग भी याद करके उससे सुंदर से लिखना भी सीखिए। दूसरी चीज, बॉडी पार्ट्स नेम 5 है, सिंपल सिंपल है। आईज, ईयर, नोज, माउथ, नेक, ये कॉमन 5 बॉडी पार्ट्स है। आईज, आंख, ये हमेशा आप लोग पढ़ते आ रहे हो। नोज, माउथ, ईयर एंड दिस इज नेक, दिस इज नेक। तो इन सबको, ये नेक है हमारा, ये माउथ है, ये क्या है, नोज है, ये आईज है, और 2 ईयर्स। ओके, तो ईयर्स लिखते हैं, 2 है ना हमारे पास, तो एस लग जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाइए नंबर नेम। नंबर नेम में आपको 1 का स्पेलिंग इतना 5 तक याद करना था, ठीक है, कम से कम फर्स्ट असेसमेंट तक इसका याद करना चाहिए था। तो अभी आप बैठकर क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा स्पेलिंग, ONE1, TWO2, THREE 3, FOUR4, FIVE 5, ये आपका इतना अभी फिलहाल स्टार्टिंग कीजिए, कोर्स को याद कीजिए, ये इतना तक आपको एटलीस्ट आ जाना चाहिए। फिर मैं ऑनलाइन टेस्ट सबका लूंगी। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू नाउ फॉर यूकेजी। ओके, यूकेजी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मैंने आपको अप्रैल मंथ में 4 वर्ड्स लिखवाया था पूरे कॉपी में। कॉपी में हमने कॉपी भी दिया था, अगर जिसके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं फिर से पोस्ट कर दूंगी। ओके, तो 4 वर्ड्स, ए फॉर एप्पल, एरोप्लेन विथ हाउस में, बस ये 3 में एक ऐड हो जाएगा। इनमें 3 ये है ही, एक आप ऐड कर देंगे, सी में एक ऐड कर देंगे, और डी में फिर एक और ऐड कर देंगे, ठीक है, डक हो जाएगा आपका। सी फॉर
कुछ भी काऊ हो गया, कैट हो गया, कार हो गया, कैंडल हो गया, है ना, बहुत सारे सी से वर्ड आते हैं, वो कर लीजिएगा। बी में बॉल, कुछ बकेट, ये सब भी आ जाएगा। फिर ए में एरोप्लेन जोड़ देंगे। तो इस तरह से एक एक वर्ड्स वो मैं दे चुकी हूँ आप लोग को, और बहुत सारे वर्ड्स आपको मैं लिखवा चुकी हूँ, भेज भी चुकी हूँ, तो उसे याद कर लीजिएगा। दूसरा, एनी 10 फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स नेम आपके बुक में, साइंस की बुक में है फ्रूट्स नेम, और मैं भेजी भी हूँ। अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप मुझे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैं भेज दूंगी 10 फ्रूट्स नेम, 10 वेजिटेबल्स नेम। मैं कोशिश करूंगी मैं आपको उसका पेज भेज दूं। फिर उसके बाद अ से ग तक एक शब्द, ठीक है। अ से, जैसे अनार, आपके फर्स्ट हिंदी के बुक में अ से अनार, है ना, आ से आम, पूरा फिगर के साथ दिया हुआ है, तो उसे आप डेली प्रैक्टिस कीजिए अ से लेके ग तक, ठीक है। डेली एक बार उसको लिख जाइए। इससे क्या होगा ना, वर्ड पावर आपका हिंदी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप उसके डेली कम से कम, नहीं भी तो कम से कम 5-5, या अ से लेके अह तक एक दिन लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे ख से लेके च तक, जितना मन हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लिखते रहिए, उसे प्रैक्टिस करते रहिए। तो गार्जियन का मेन आप लोग का हेल्प लेना बच्चों को बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको यूकेजी के कोर्स में 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द होंगे। 2 अक्षर वाले शब्द, चल अचल, खल अखल, तो वो 10-10 वर्ड्स एवरीडे आप लोग को लिखना है। एवरीडे नहीं तो एक दिन बीच करके लिखिए। फिर 4 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, कलम, कमल, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। आप उसे तुरंत इमीडिएट खरीदे। अगर नहीं खरीदे हैं, बहुत लोग खरीद ली चुके हैं, अगर आप लोग नहीं खरीदे हैं तो इमीडिएट उसे खरीद कर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। 4 अक्षर वाले शब्द में खटमल, चटपट, है ना, ये सब बहुत सारे वर्ड्स है उसमें दिया हुआ है, आप उसे लिख दीजिएगा। लिखिएगा कम से कम 5-5 वर्ड्स भी डेली लिखिए। ओके, एक दिन में मान लीजिए 2 शब्द वाले शब्द ही लिख लिए, जुड़ जाए। अब मैथ्स में आप आ जाइए। मैथ्स में यूकेजी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। हर दिन आप लोग 1 से लेके 100 तक काउंटिंग बहुत कंप्लीट जरूरी है। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग कीजिए। बैकवर्ड काउंटिंग भी मैंने एलकेजी में सिखाया था आप लोगों को। बैकवर्ड काउंटिंग, उसे भी आप उल्टी काउंटिंग, यानी 50 से 1 तक अभी स्टार्ट कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नंबर नेम, ये अप्रैल का कोर्स है, 1 से लेके 10 तक। ONE1 सब लिखाया हुआ है, दिया हुआ है आप लोग को। ONE1 ये नंबर नेम हो गया, मतलब इसको वर्ड्स में बदलना है। ओके, तो इस तरह से आप 1 से लेके 10 तक याद करेंगे। उसके बाद जीके में आप लोगों को माई सेल्फ जीके माई सेल्फ आप इसको बच्चे को लिखवाइए। जैसे मैं भेज चुकी हूँ वैसे आप लोगों को, लेकिन फिर से एक बार दिखा देती हूँ। जैसे पहला 5 लाइन आपको लिखना है, 5 लाइन, ठीक है। अपने बारे में आपको लिखना है, आप अपने बारे में। जैसे पहला, माई नेम इज, क्या है आपका नाम, ओके। दूसरा, आई रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हो, आई रीड इन क्लास यूकेजी, आप यूकेजी में हो ना, तो आप इसे बोलना भी है और पढ़ना भी है। ओके, यूकेजी याद भी करना होगा। टेस्ट में मैं पूछूंगी, टेस्ट लूंगी तो पूछूंगी मैं। ओके, फिर आई एम, आप कितने साल के हो, आई एम जितने भी साल के हो, 6 साल के हो तो 6 years old। उसके बाद ये आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। ओके, आई एम 6 years old। आई लीव, कहाँ रहते हो आप, आई लीव इन, सॉरी, आई लीव इन समस्तीपुर। ओके, आप समस्तीपुर में रहते हो ना,
तो आप समस्तीपुर का स्पेलिंग भी धीरे धीरे आप याद करते रहना, फिर लिखते रहोगे ना, लिखते लिखते फिर याद भी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है 5th लाइन, name of my school is, the name of my school is Sacred Heart, है ना। आपके स्कूल का नाम सेक्रेड हर्ट है ना। द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेक्रेड हर्ट, है ना। तो ये हो गया सेक्रेड हर्ट। सेक्रेड हर्ट मतलब पवित्र हर्ट। आपका हर्ट कैसा है? दिल। दिल कैसा है? पवित्र है ना। बच्चों का दिल एकदम शुद्ध एवं पवित्र होता है, तो इसी वजह से द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेक्रेड हर्ट। ठीक है, तो ये 5 लाइन आपको याद भी करना है, धीरे धीरे सुंदर राइटिंग में लिख के दिखाएंगे भी आप। बच्चों का मैं कॉपी मांगूंगी और आपको व्हाट्सएप पे भेजना होगा। आई रीड इन क्लास UKG, आई एम 6 years old, आई लिव इन समस्तीपुर। कहाँ आप रहते हो? समस्तीपुर में रहते हो। द नेम ऑफ माई स्कूल सेक्रेड हर्ट इज सेक्रेड हर्ट। तो ये 5 लाइन आपको रिमेम्बर करना है और एवरीडे कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा उसको लिखने का। ओके, जीके में ये हो गया। फिर आपका वो वीक्स नेम मालूम ही है, वो वीक्स नेम। उसके बाद मंथ, महीनों के नाम। वैसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप पे कोर्सेज डाल दिए हैं, स्टडी सिलेबस डाल चुकी हूँ मैं, उसमें आप देख लीजिएगा। अप्रैल से लेके अगस्त तक में जो भी है, तो स्टार्टिंग में जो चीजें हैं उन सबको पढ़ना है। उसके बाद साइंस का मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नेम के नीचे में जो किताब में लिखा हुआ है, जैसे मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट, किसको बोलते हैं? मैंगो को। तो वो सब डिस्कशन मैं अगले क्लास में करूंगी और उसे आपको भेजूंगी। ठीक है, उसे याद करिएगा, कॉपी में लिखिएगा, बता दूंगी जैसे गाइडलाइन दूंगी। आज के लिए बस इतना ही मैं बता रही हूँ। 1 2 3 क्लास 1 ऑनवर्ड क्लासेस के लिए मैं कल उन लोगों को गाइडलाइन दूंगी, उन्हें भी। लेकिन फिलहाल उनको नाउन प्रोनाउन के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में अप्रैल मंथ में और मार्च में, नहीं सॉरी, अप्रैल और मई में मैंने उन्हें लिखवाया, बताया था, भेजा भी था। नाउन का पूरा नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इस तरह से कोई भी नाम, हम आपको बहुत सारा नाम दे देंगे, बहुत सारी चीजें दे देंगे, आपको उसको नाउन को पिक करना होगा कि इसमें नाउन कौन सा है, पहचानना होगा। तो आप उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। पिछले जो भी मैंने क्लास में वीडियो डाला था, चाहे जो भी मैंने वर्कशीट दिया है, उसे आप कृपया करके रिवीजन कर ले, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगी। क्लास 1 2 3 के 4 अप टू 5 तक के स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें। और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी था, प्लस मैंने इंग्लिश स्पोकन क्लास के लिए कुछ छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस दिए थे, जिसे याद करना था, इंग्लिश में उसको याद करना था, हिंदी में दिए हुए थे। तो वो सभी चीजें भी मैं देखूंगी कि आपने कितना फॉलो किया है। और वेरी सून आई विल कंडक्ट द क्लास, सो टेक केयर and take this seriously. Thank you everybody.